इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में 7 धमाके। दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरानी पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। ईरान की फ़ज़ाई हदूद से परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इराक और शाम के कई शहरों में भी धमाकों के इत्तलात। ईरान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी मीडिया और इसराइली फ़ौज ने धमाकों की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इनका दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक है, वो जवाबी हमले के लिए तैयार है। ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले से कबल वाइट हाउस को आगाह कर दिया गया था। ईरान पर इसराइली हमला, अमरीकी मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वाइट हाउस का कहना है ईरान पर इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के एटमी और तेल की तनसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका ने इसराइल को एटमी और तेल तनसीबात पर हमला न करने के लिए पाबंद किया था। इसके बदले मजीद इमदाद देने का वादा किया था। दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों का खतरा। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए। इसराइली हमले से कबल ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई ने फ़ौज को जंग की तैयारी का हुक्म दिया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान इसराइल से जंग के लिए तैयार है। ईरान इसराइल के जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है। अस्करी और जोहरी तनसीबात और तेल के ज़ख़ायर को निशाना बनाया गया तो ईरान जंग से गुरेज नहीं करेगा। ईरान इस बार 1000 से ज़्यादा मिसाइल फायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। मेहमानों को दावतनामे जारी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब ने कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों, फैसले से एक फरीक को फ़ायदा हुआ हो और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। बच्चों के लिए माहौलियात का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में आने और ना आने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa on many occasions we had differences, but let me tell you, he was always ready to hear my point of view and was open to persuasion, a characteristic which very few possess and one must strive to inculcate in ourselves. इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। चीफ जस्टिस की कमी महसूस करेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। इन्हें बेहतरीन इंसान पाया। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया, उन्होंने खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की, ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी किरदार अदा किया। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िले अदलिया पर तवज्जो देना होगी। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। PTI के 3 अरकान सूबाई असम्बली समेत मुतारिद कैदी फरार। हमलावरों ने फायरिंग भी की।
वैन्स के शीशे तोड़ दिए, 4 पुलिस एहलकार जख्मी, फरार होने वाले तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने हमले में मुलविस MPA के बेटे समेत 4 मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है 4 डालों में सवार मुलजमान ने हमला किया। कैदियों को अदालत पेशी के बाद वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। 3 गाड़ियों में 82 कैदी सवार थे। बाकी हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कैदी वैन्स पर हमला मनसूबाबंदी से किया गया, मामले पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक का 2 टोक ऐलान कहते हैं हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एहलकारों ने बहादुरी के साथ हमले को नाकाम बनाया। MPA लियाकत का बेटा भी मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। वाक़े में मुलविस तमाम मुलजिमान को करारवा की सज़ा दी जाएगी। 9 मई के मुलजिमान को सज़ा हुई होती तो ऐसे हमले की जुर्रत ना होती। इन्होंने पहले भी पार्लियामेंट पर हमला किया, PTV का गेट तोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी वाक़या पुलिस का नया तमाशा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सख्त रद्द-ए-अमल कहते हैं आपको इस तरह के ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। जाली हुकूमत ने मुल्क में लाकानूनियत का राज शुरू कर रखा है। हमारे वज़ीर और सरकारी एहलकारों की ज़मानत मंजूर हो गई। जेल ले जाते SHO तरनौल ने खुद शीशे तोड़े, इसी ने खुद कारकुनों को भागने का कहा। सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। वार्निंग दे रहा हूँ, इन्हें खैरियत से पहुँचाएँ। किसी कुछ भी हुआ तो SHO तरनौल, DPO, DIG और वज़ीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज कौमी असम्बली में लाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से पास की गई। उम्मीद है नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छे फैसले करेंगे। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा बानी PTI पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, वो जल्द रिहा होंगे। एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे, दूसरी जमातों को भी एहतजाज में शामिल करेंगे। 27वीं आईनी तरामीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे, भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी। चिन्नौट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। हुकूमत ने कराची के अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिलों में की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी मुआवन वज़ीर तवानाई से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के तवानाई शोबे को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की मुतारिफ करवाई जाने वाली जाम इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली में मुआवनत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हमायत में ADB की शराकत को सराहा। वज़ीर ख़जाना डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी से भी मिले। पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसीम इम्कानात की अहमियत को उजागर किया गया। सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर तशवीश। हमलों में मुलविस अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचे। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक की क़यादत दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। चीनी शहरी पाकिस्तान की तरक्की के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं CPEC के जरिए पाकिस्तान में बड़े मंसूबे बने।